एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एसिड बेस साल्ट के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था। जो एसिड्स और बेसिस होते हैं उनकी मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ ली थी। तो उस मेटल के साथ रिएक्शन में क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही थी। तो उसको कैसे रिलीज हो रही थी, चलो रिवाइज करवा देता हूँ आपको। मेरे ख्याल से रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स हो गई थी, उसके बाद का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो उस रिएक्शन में से निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। तो देखो क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट करना होता है हमें। उस एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर HCl और जिंक रेज्यूल्स डाल दिए, तो क्या होगा, वो दोनों रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन गैस है, एक पाइप के थ्रू नीचे टब में सोपी वाटर है, उसके थ्रू उस टब में चली जाएगी। तो क्या होगा, वहां जब वो बाहर निकलेगी तो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी। तो जब आप बबल्स के पास वो जलती हुई मोमबत्ती ले आओगे तो वहां पर कैसी साउंड क्रिएट होगी, पीओपी साउंड, पी पॉप साउंड क्रिएट होगी। तो आपको उस टाइम पे पहचान लेना चाहिए कि जो ये गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस की जो रिएक्शन है, सबसे पहले एसिड की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल के तौर पर आप HCl एक हमारा एसिड होता है जिसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं, उसके बाद करवाते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो देखो मेटल कार्बोनेट क्या बनाएगा, तो Na2CO3, सोडियम एक मेटल है, इसके साथ CO3 कार्बोनिल आयन जुड़ गए तो ये क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो इसकी जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, दो है ना यहाँ पर, तो ये हो जाए दो, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है ये बैलेंस होगी, दो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जब आप एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करोगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ठीक है। तो HCl एक एसिड है, उसकी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है, इसके बीच में हाइड्रोजन लगा दिया और कार्बोनेट तो ऑलरेडी आपको पता ही था ये होता है, ठीक है। तो इसके साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो हमें ऑलरेडी प्रोडक्ट सेम मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये में मिलेगी, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये थी जो रिएक्शंस थी एसिड के साथ किसकी, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट की और मेटल कार्बोनेट की। अब दूसरी बात आती है बेसिस। तो जो बेसिस होते हैं वो कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेसिस डू नॉट रिएक्ट with metal carbonate and metal
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो बेसिस है वो कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो देखो, जब हमने मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन करवाई थी, तो वहां से एक CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हो रही थी। उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे हम? टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस। ठीक है, तो गैस कैसे टेस्ट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू it with लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर लिखो। सबसे पहले लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है? CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है लाइम वाटर का फार्मूला। ठीक है, जब इसके थ्रू जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो हमें क्या मिलेगा? CaCO3 प्लस H2O। तो वाटर के मोलिक्यूल हमें मिल जाएंगे जब इसके साथ लाइम वाटर के अंदर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा? मिल्की कलर का होगा। मिल्की मतलब व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो अब दोबारा फिर इसमें से एक्सेस अमाउंट में व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, जब एक बार फिर एक्सेस अमाउंट में इस सॉल्यूशन के जो हमें प्रोडक्ट मिला था इसके अंदर जब एक बार फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CaHCO की थ्राइस। ठीक है, तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये था हमारा टेस्टिंग किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा when acid and base are react with each other। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो कोई भी एसिड ले लो, मैं क्या ले लिया? HCl। बेस ले लो NaOH, ये बेस है। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaCl। एक साल्ट होता है जो हम किचन में भी यूज करते हैं। ये होता है साधारण नमक का फार्मूला, और हमें वाटर मॉलिक्यूल्स इसके बाहर रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आर यूज्ड टू जनरेट वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब आप एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमें साल्ट और वाटर मिलेगा। और जो H पॉजिटिव आयंस एसिड के अंदर होते हैं, OH नेगेटिव आयंस बेस के अंदर होते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को जनरेट करने के लिए इस रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। तो एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो लगभग एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन देखो कैसे लिखनी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? व्हेन एसिड एंड बेस are reacted to form salt and water, then the reaction is said to be neutralization reaction। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर। ठीक है, साल्ट और वाटर। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पेपर में लगभग पूछ ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है all what do when all acids and bases have in common। तो जो एसिड्स और बेस होते हैं उनके अंदर कॉमन क्या होता है? ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस। ठीक है, तो ऑल एसिड्स क्या होते हैं? सभी एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं। ऑल एसिड्स रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। पहला पॉइंट ये याद रखना, ये कॉमन होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें से H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते रहते हैं हमेशा। दूसरा, H पॉजिटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल H positive ions are responsible for their acidic character। एसिडिक character। तो जो जितने भी H पॉजिटिव आयंस हैं वही उत्तरदायी, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो ये दो बातें कॉमन होती हैं एसिड्स के अंदर। बेसिस के अंदर यही दोनों बात होती हैं। इनका पॉजिटिव ऑल बेसिस हैव रिलीज OH negative ions in the solution। ठीक है। दूसरी, all OH negative ion, OH negative ions को हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। all OH negative ions are responsible for their basic nature। ठीक है। तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जितने भी बेसिस होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होते हैं और सभी OH नेगेटिव आयंस है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी बेसिक नेचर के लिए, बेसिक उसके कैरेक्टर के लिए। तो ये था एसिड और बेसिस का जो कॉमन होता है उनके बीच में, वो उनके बारे में डिस्कशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है reactions of acids and bases with metallic oxides and non-metallic oxides। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखो रिएक्शन of non-metallic oxides with bases। ठीक है। तो नॉन मेटल क्या है, कार्बन। सबसे पहले बात पता होनी चाहिए आपको कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये हमेशा एसिडिक नेचर में होते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो जब आप बेसिस की नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो देखो बेस क्या है हमारा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर हमारा क्या है, बेस। उसके नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्साइड जुड़ गया तो क्या हो गया, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3। ये क्या है, साल्ट है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2O। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। ठीक है। तो ये यहाँ पर इस रिएक्शन होती है एसिड और बेसिस के मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पीएच स्केल। नेक्स्ट
टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। Several indicators. It is the mixture of several indicators. It shows different colors. It shows different colors with different H positive ions present in the with different H positive ions concentration in the solution। तो क्या होता है, जो पीएच स्केल होता है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। वो अलग अलग तरह के कलर शो करता है जब वो अलग अलग आयंस की कंसंट्रेशन के अंदर होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जो पीएच है उसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो अब पीएच स्केल देखो क्या होता है। पीएच स्केल 1 से 14 नंबर तक वैल्यू लिखी हुई होती है। ये एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये बीच में होता है 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये लास्ट में होता है 14, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीएच स्केल। जो 7 होता है वो आता है न्यूट्रल, ठीक है। और इधर अगर हम जाएंगे तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। अगर 7 से उस तरफ जाएंगे तो जो बेसिक कैरेक्टर है, नेचर है, वो कैसी क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है। इधर अगर हम जाएंगे तो जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो क्या होगी? इंक्रीज। और अगर हम इधर जाएंगे तो जो H पॉजिटिव आयंस है उनकी जो नेचर है वो क्या होगी? आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है HCl। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो कौन सा होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल पे 1 से 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज दी होती हैं। 7 अगर जिस भी सॉल्यूशन की पीएच है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से उसकी कम है तो वो एसिडिक कैरेक्टर का होगा, और 7 और 14 के बीच में है तो वो बेसिक कैरेक्टर का होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। अगर आप जिस भी सॉल्यूशन की जितनी कम पीएच होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिस भी सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये था पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है इसका पीएच स्केल का। इसका हमारा डेली लाइफ के अंदर क्या यूज है, ठीक है। यूजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहला यूज है जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन 7 to 7.8 pH वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू 7 और 7.8 के बीच में होती है अगर हम स्वस्थ हैं। तो अगर इससे कम या 7 से कम या 7.8 से ज्यादा होती है पीएच वैल्यू, तो उस टाइम पे हम हेल्दी फील नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या रखना है? द वैल्यू ऑफ द पीएच वैल्यू ऑफ द pH value
ऑफ रेन इज लेस देन 5.5 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर वो जो वर्षा होती है अगर उसकी पीएच वैल्यू है वो 5 से कम चली जाती है उसकी पीएच की वैल्यू, तो हम उस तरह की जो वर्षा होती है उस तरह की रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, द प्लांट्स रिक्वायर्ड specific pH for healthy growth। जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको स्पेसिफिक एक फिक्स पीएच वैल्यू की जरूरत होती है उनको हेल्दी ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया ये। चौथा पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, जो टूथ डिके starts when the pH value of mouth is less than 5.5। ठीक है, तो जब हम जो भी खाना खाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, अगर हमारे जो खाने की अगर माउथ की जो पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो उस टाइम पे जो हमारे दांत हैं वो गलना स्टार्ट कर देते हैं और उनका डिके होना स्टार्ट हो जाता है। पांचवा पॉइंट क्या है, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl। जो हम खाना खाते हैं डेली रूटीन लाइफ के अंदर, तो हमारे स्टोक के अंदर क्या होता है, जब स्टोमक के अंदर पेट के अंदर क्या होता है, वो HCl जनरेट करता रहता है, उसके अनुसार उसकी जो पीएच वैल्यू है वो जनरेट होती रहती है और जो हमारा खाना है, जो हमारा भोजन जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता रहता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं हमारी जो पीएच की वैल्यू, पीएच की इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।